ओम शिवाभ्याम नमः। आज हम होलिका के विषय में जो कुछ समाज में ये भ्रम की स्थिति है कि होलिका दाह के विषय में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि होलिका दाह जो है 13 मार्च बृहस्पतिवार को 10 रात में 10:40 के बाद ये होलिका जलाई जाएगी, क्योंकि 10:40 तक भद्रा है और भद्रा के बाद होलिका जलाई जाएगी। लेकिन अब दूसरे दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में रंगोत्सव का विधान नहीं है, यानी धूल बंधन का विधान नहीं है। इसलिए होलिकोत्सव जो है, रंगोत्सव है, ये जो है जो उदयकालिक प्रतिपदा तिथि होती है उसी में मनाया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि जो है वो 15 मार्च को है, शनिवार को है। 13 के बाद 15, बीच में जो है वो 14 तारीख छूट जाती है, शुक्रवार छूट जाता है। इसी का एक यही जो है विवादित है कि क्या किया जाए। तो इस विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे कि निर्णय सिंधु आदि में कहा गया है कि सायाहने होलिकाम कुर्यात पूर्वाहणे कीर्तनम गवाम। तो ये पूर्वाण में कीड़ा की जाती प्रतिपदा में, और रात में होलिका दाह किया जाता है। इस प्रकार से तो और होलिका प्रतिपदा में ही उसका महत्व होली बंधन का विधान बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्युदिते रवौ बंदयेत होलिका भूमिम सर्व दुखोपशांत है। कि जब जैसे मधुमास मैंने चैत्र मास प्रवृत्त हो, प्रतिपदा तिथि को भगवान सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद होलिका भूमि का बंधन करे। होलिका भूमि का बंधन किया जाता है सर्व दुखोपशांत है, समस्त दुखों की शांति के लिए। उसी दिन रंगोत्सव ये सब मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, बसंतोत्सव मनाया जाता है। उसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ भी हो रहा है। इस प्रकार से उसके मंत्र जो है होलिका बंधन के मंत्र भी बताए गए हैं, क्योंकि जलने के बाद होलिका दिव्य हो जाती है। बंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतः तुम पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भो। कि आप शंकर के द्वारा बंदित है, ब्रह्मा जी के द्वारा बंदित है, इंद्र के द्वारा बंदित है, इसलिए आप हमारी उन्नति करें। इस प्रकार से मंत्र है। तो इसमें और उस दिन जो है प्रतिपदा को लिखा है कि स्वपक्ष चांडाल का भी स्पर्श करना चाहिए। चांडाल का स्पर्श करने के बाद जो स्नान किया जाता है बहुत लाभकारी होता है। लिखा हुआ है कि चैत्रे मास महाबाहो पुण्य तु प्रतिपद दिने यस्तत्र सुपचम पृष्ट्वा स्नानम कुर्यान नरोत्तमा। कि जो है सुपच का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। न तस्य दुरितम किंचिन ना भयो व्याधयो नृप, ना तो उसको कोई दुरित रह जाते हैं, ना कोई आदि व्याधि यानी मानसिक व्यथा, न शारीरिक व्यथा। तो प्रतिपदा के दिन ही सारा कार्य बताया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 15 मार्च शनिवार को ही विशेष करके होलिका बंधन और उत्सव मनाना चाहिए। अब व्यावहारिक रूप से ऐसे है कि काशी में पूर्णिमा को ही होलिकोत्सव मनाया जाता है। उस आधार पर आदमी कोई भी मना सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन जो वैध है विधान के अनुसार प्रतिपदा को जो है होलिका का बंधन और उसी दिन ये रंगोत्सव मनाना चाहिए। दूसरी बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि ये जो होलिकोत्सव है इसका यही अभिप्राय है कि जो हमारे दुरित हैं, दुराचार हैं, जो भी आपस में विरोध है, इन सबको होलिका में जला देना चाहिए और फिर व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, अच्छे व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है कि हम लोग को उत्सव मनाएं। इसलिए कहा गया सबके साथ खेलो। यहाँ कोई जात पात का भेद नहीं बना, रंगोत्सव सबके साथ मनाना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे जो चारों वर्ण है, सब कुछ जो भी है, सब में एकता का भाव उदय हो और सब एक हो जाए, एक होकर के रहें और सब सुखी रहें। ये उद्देश्य है होलिकोत्सव का। और मैं जो भी हमारे जो सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हमारे प्रभुओं को मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है धन्यवाद, साधुवाद और उनके लिए शुभकामना है। होलिकोत्सव मनावे और प्रसन्न रहे। इति संग।